बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी राजनीति पर यह अब तक का सबसे करारा प्रहार है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके बाद बुलडोजर की कोई कार्रवाई नहीं होगी। कम से कम 1 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, और अगर होगी तो पहले आपको हमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अतिक्रमण के मामले में उसका यह आदेश लागू नहीं होगा। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर सबसे बड़ा प्रहार है। न सिर्फ बीजेपी की राजनीति पर, बल्कि कहीं ना कहीं यह गोदी मीडिया को बुरी तरह से एक्सपोज करता है। क्योंकि बुलडोजर के सहारे न सिर्फ भाजपा ने अपनी राजनीति की है, राजनीति चमकाई है, बल्कि गोदी मीडिया भी भूल गया था कि इसका बुनियादी कर्तव्य क्या है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, याद कीजिएगा जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला था। उस वक्त जब वो बुलडोजर चल रहा था ना, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, बीचों बीच कहा था रोक दीजिए इसको। उस वक्त मैं नहीं भूला हूं, आज तक की एक रिपोर्टर बुलडोजर पर चढ़ रही थी। आसपास लोग खड़े हुए थे, कह रहे थे मैडम सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, आपको यह सब नहीं करना चाहिए ड्रामा, मगर मोहतरमा कर रही थी। मैं आपको उसकी एक मिसाल दिखाना चाहता हूं, और खास तौर से यह मिसाल हर पत्रकारिता के विद्यार्थी के लिए एक नसीहत है कि जो आप देखने वाले हैं पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता का धर्म साफ है। सबसे पहली बात, तथ्यों पर रिपोर्टाज की जाए। सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आ गया है तो जाहिर सी बात है, अगर आसपास के लोगों को पता है तो पत्रकार को भी तो पता होगा। कंट्रोल रूम उन्हें बता सकता था, मगर मोहतरमा क्या कर रही थी, आइए देखिए किस फिराक में थी कि मैं हर कीमत पर बुलडोजर पर चढ़ जाऊं। देखिए, इसीलिए दोस्तों आज का यह फैसला मायने रखता है। आपको इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों इस मुद्दे पर गोदी मीडिया ने पिछले 2 हफ्तों में किस तरह की कवरेज की है। यह तो फिर भी पुराना मामला था। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि बुलडोजर के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ अपने विरोधियों पर निशाना साधा है, और उसके अलावा कुछ नहीं। और मैं जानता हूं, जब भी कोई व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगता है, बलात्कार का, क्रूर हत्या का, तो हम सब के अंदर एक गुस्सा होता है। हम सब कहते हैं कि चला दो इसके घर पर बुलडोजर, उसका गुनाह साबित होने से पहले। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कुछ चेहरे मैं आपको दिखाऊंगा। प्रज्वल रवन्ना, इसके वीडियो सबने देखे कि किस तरह से यह औरतों के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। सीधा सा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने कहा कि प्रज्वल रवन्ना के घर पर बुलडोजर चला दिया जाए? उल्टा यह व्यक्ति विदेश भाग गया। यह वो व्यक्ति था जिसके लिए प्रधानमंत्री ने वोट मांगे थे। मैं जानता हूं कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, मगर क्या भाजपा के किसी भी नेता ने कहा कि इसके घर बुलडोजर चल जाए? फिर इन 3 चेहरों को देखिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। इनमें से 2 रिहा भी हो गए। क्या इनके घर पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाया था? बिल्कुल नहीं। बृजभूषण शरण सिंह, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है अदालत में साहब। 6 महिला पहलवानों की गवाहियां हैं, और यह चार्जशीट है, सिर्फ आरोप नहीं है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इनके घर बुलडोजर चला? नहीं चला। बलात्कारी राम रहीम, भाजपा लगातार इन्हें पैरोल पर रिहा करता रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने ठिकाने इनके, कोई बुलडोजर चला? नहीं चला। अब इस चेहरे को देखिएगा दोस्तों, अंकिता भंडारी, इसे मौत के घाट उतार दिया गया था। इस पर दबाव यह था कि रात गुजारिए भाजपा के एक नेता के साथ। कौन है वो, हम नहीं जानते। हत्या का आरोप किस पे लगा? भाजपा के एक नेता के बेटे पर। क्या भाजपा के नेता या उस पर बुलडोजर चला? बिल्कुल नहीं चला। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, मैं बुलडोजर के इसलिए खिलाफ हूं क्योंकि यह बुलडोजर शर्तों पर चलता है। यह बुलडोजर कहीं ना कहीं अदालत का स्थान लेने की जगह है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आप बुलडोजर के जरिए अदालतों को बेईमानी साबित कर रहे हैं। क्या अदालतों का कोई काम नहीं है? इंतजार कीजिए दोस्तों, कुछ ही देर में, पिछले 1 हफ्ते में बुलडोजर के नाम पर क्या नंगई हुई है गोदी मीडिया में। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड। इस शब्द के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, मगर इस शब्द के अलावा इसकी व्याख्या की भी नहीं जा सकती। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा। आपकी स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को कई राज्यों में आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुनवाई कर रहा था।
याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा हिंद का आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा 1 अक्टूबर तक अदालत की परमिशन के बिना किसी भी तरह का बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, रोक रहेगी। यह आदेश सार्वजनिक जगहों पर हुए अतिक्रमण गिराने पर लागू नहीं होगा। 2 सितंबर को सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था कि सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है। कोर्ट ने कहा था कि गाइडलाइन बनाई जाए जो पूरे देश में लागू हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से सुझाव मांगे थे। और बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो प्रतिक्रिया आपके स्क्रीन पर। प्रियंका कहती हैं, भाजपा सरकारों की अन्यायपूर्ण और अमानवीय बुलडोजर नीति को आईना दिखाने वाला माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। ऐसी बर्बर कार्रवाइयों के जरिए देश के कानून पर बुलडोजर चलाकर इंसानियत और इंसाफ को रौंदने वाली नीति एवं नियत पूरे देश के सामने बेपर्दा हो चुकी है। वे समझते हैं कि त्वरित न्याय की आड़ में जुल्म और नाइंसाफी के बुलडोजर से संविधान को कुचलकर भीड़ और भय का राज स्थापित किया जा सकता है। लेकिन यह देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। अदालत ने साफ कर दिया है कि बुलडोजर अन्याय स्वीकार्य नहीं है। सुनते हैं सुप्रिया सुनीत क्या कह रही हैं। बुलडोजर पर एक बड़ा वक्तव्य देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि यह देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर जैसे अराजकता और नृशंसता से नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आज का बयान, यह फैसला कि जब तक गाइडलाइन ना बन जाए अब कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, उन सब नफरती मुख्यमंत्रियों और नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है जो न्यायपालिकाओं पर ताला लगवाकर बुलडोजर जस्टिस को बढ़ावा दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि बुलडोजर का महिमा मंडन मत करिए, और महिमा मंडन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बुलडोजर का मतलब है कि आपका पुलिस, आपका प्रशासन सब कुछ फेल हो चुका है। आप न्यायपालिकाओं पर ताला लगाना चाहते हैं और इसलिए आप बुलडोजर चलाते हैं। बुलडोजर असल में अब नफरत का, हिंसा का और राजनीतिक प्रतिशोध का प्रतीक बन चुका है। बुलडोजर का मतलब है एक ही वर्ग के खिलाफ, एक ही समुदाय के खिलाफ नफरत की आंधी को भड़काने के लिए चलाया जाएगा। यह अच्छा फैसला है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और आशा करती हूं कि इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना जिगर और कलेजा बुलडोजर चलाने के लिए नहीं दिखाने लगेंगे, उच्चतम न्यायालय को चैलेंज नहीं करेंगे और उनकी जो तमाम कॉपीज हैं मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और अन्य जगहों पर, महाराष्ट्र तक में, वहां पर बुलडोजर जस्टिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। बुलडोजर का सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। बुलडोजर चलाने का काम अराजक तत्व और गुंडे मवाली करते हैं। चुने हुए मुख्यमंत्री, चुने हुए प्रतिनिधियों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए और यही बात इस देश का उच्चतम न्यायालय कह रहा है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बुलडोजर किस तरह से चलता है और खास तौर से भाजपा न सिर्फ इस पर राजनीति करती है बल्कि गोदी मीडिया उसका कैसे महिमा मंडन करता है। याद कीजिएगा दोस्तों, हाल ही में अखिलेश यादव का बयान आया था कि अगर हम सत्ता में आ गए तो बुलडोजर गोरखपुर की तरफ चलेगा। तब आपको याद है गोदी मीडिया ने अखिलेश यादव के बारे में क्या क्या नहीं कहा था कि हिंदुओं के ऊपर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर की बात अखिलेश भी कर रहे हैं, मगर महिमा मंडन सिर्फ बीजेपी का किया जाता है। याद कीजिएगा पिछले 2 हफ्तों में किस तरह की शर्मनाक पत्रकारिता हुई है आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले जी न्यूज, योगी का ऑर्डर, चढ़ा 2 बुलडोजर, 75 जिलों में हड़कंप, यूपी छोड़ भागे जिहादी, भयंकर एक्शन। इंडिया टीवी, अखिलेश की बुलडोजर वाली धमकी, योगी पड़े भारी, यूपी में फिर गरजा बुलडोजर। फिर देखिए रिपब्लिक भारत, गोरखपुर पर बुलडोजर, भड़के योगी, दे दी वार्निंग, अब होगा एनकाउंटर। मोहन का मैसेज क्लियर, लॉ एंड ऑर्डर पर नो टॉलरेंस, और रजत शर्मा के साथ आप बुलडोजर भी देख रहे हैं साहब। बुलडोजर एक्शन पर रोक का योगी ने निकाला तगड़ा जुगाड़, अब ऐसे होगा ताबड़तोड़ इंसाफ। देख रहे हैं आप, भाषा देखिए साहब। हर तस्वीर में नायक भाजपा को बताया जा रहा है और हर विपक्षी नेता खलनायक है।
अब आप मुझे बताइए ना, इसका पत्रकारिता से क्या लेना देना है? बताइए। अगर आप इसे इंसाफ के साथ भी जोड़ना चाहते हैं तो मैंने अभी अभी आपको कुछ मिसालें दी, भाजपा से जुड़ी हुई मिसालें। वहां पर बुलडोजर नहीं चला है। आगे देखिए साहब, तोड़ी जाएगी, अभी देखिए कितना भड़का हुआ है, तोड़ी जाएगी जामा मस्जिद, हिंदुओं का ऐलान, मचा कोहराम, फोर्स ने दिया आखिरी अल्टीमेटम, तोड़ी जाएगी जामा मस्जिद। साफ है दोस्तों, मकसद कि इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए दंगा भड़काना और उसके अलावा कुछ नहीं। फिर देखिए जी न्यूज एक बार फिर, यूपी में सबसे बड़ी बुलडोजर स्ट्राइक, प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ में मोदी के गढ़ में हिंदू त्योहार पर पत्थरबाजी, इलाज करने पहुंचा बुलडोजर। योगी का बुलडोजर निकल चुका है। यह बुलडोजर राम रहीम के ठिकानों पर क्यों नहीं चलता जिस पर बलात्कार का आरोप सिद्ध है? इस बुलडोजर की वकालत प्रज्वल रवन्ना के मामले में भाजपा क्यों नहीं करती है? या वो 3 आरोपी जिन पर आरोप है IIT BHU की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का, अंकिता भंडारी के गुनहगारों के खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं चलता? उसे तो इंसाफ मिलने में मुश्किल आ रही है दोस्तों। इसीलिए मैं बुलडोजर के खिलाफ हूं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में छतरपुर में कांग्रेस से जुड़े एक नेता के घर में बुलडोजर चल गया था। उस पर आरोप पत्थरबाजी का था। क्या आरोप साबित हुआ? नहीं, मगर हां, कुछ लोग गुस्से में थे, उन्होंने कह दिया चला दो बुलडोजर। आरोपी मुसलमान भी था। जब बुलडोजर मुसलमान पे चलता है तब हम में से कईयों का खून नहीं खौलता है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर किसी गलतफहमी के चलते आपके घर पर बुलडोजर चल जाए, और चला भी है, उत्तर प्रदेश में कई घरों पर बुलडोजर चला था, याद है कि नहीं आपको? कई घर तबाह हो गए थे। याद कीजिएगा, अयोध्या, बनारस में कई जगहों पर घर तोड़े गए थे कॉरिडोर्स के लिए। मंदिर तक तोड़ दिए गए थे। उसी के चलते अयोध्या में भाजपा को हार का सामना करना पड़ता। इसी के चलते बनारस में बमुश्किल प्रधानमंत्री जीते थे। यानी कि जब बुलडोजर आप पर चलेगा, आप पर चढ़ेगा, तब आप उसके मायनों को समझेंगे। जी हां, और जब बुलडोजर का नुकसान भाजपा को होगा, तब वो समझेगी कि बुलडोजर अपने आप में कितनी गलत नीति है। बुलडोजर के जरिए कहीं ना कहीं आप न्याय का अपमान कर रहे हैं, अदालतों का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है दोस्तों कि आपने बुलडोजर चला दिया, मगर यह भी तो हो सकता है कि उसका कोई गुनाह ना हो। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अगर कोई गुनाहगार है भी तो उसके परिवार को क्यों सजा दी जाए? कई मामलों में यही हो रहा है, बेटे का गुनाह सजा बाप को, सजा पूरे परिवार को। ऐसा क्यों? इसीलिए बुलडोजर का यह फैसला मील का पत्थर है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर एक करारा प्रहार। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।